आदाब। खबर दिन भर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 5 ममालिक के दौरे पर। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए भारत हर मुमकिन ताउन फराहम करने तैयार, वजीर आजम मोदी का बयान। मुल्क में बेरोजगारी की शरह बढ़कर 5.2% हुई। पिछले 6 महीनों की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गई बेरोजगारी। शिवराज सिंह चौहान और देवेंद्र फडणवीस ने सितारा में प्रधानमंत्री आवास योजना प्रोग्राम में की शिरकत। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले अजला को अवार्ड से नवाजा। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का याकूतपुरा दौरा। 96.15 लाख रुपए के तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। वाशिंगटन डीसी में इसराइल और लेबनान मुज़ाकिरात का तीसरा दौर मुस्बत। अमेरिका ने पेशरफ्त को नतीजा खैज करार दिया। अमेरिकी सदर का चीन दौरा मुकम्मल। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी व दीगर उमूर पर हुआ तबादले ख्याल। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 5 ममालिक के दौरे पर हैं। दौरे के पहले दिन वजीर आजम मोदी यूएई पहुंचे, जहां उन्होंने मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से अबुधाबी में मुलाकात की और मशरिक़ वस्ता में अमन के क़याम के लिए हर मुमकिन ताउन की पेशकश की। यह मुलाकात वजीर आजम मोदी के 5 ममालिक के दौरे के पहले मरहले के दौरान हुई है। मुलाकात के आगाज में नरेंद्र मोदी ने यूएई पर हालिया हमलों की मजम्मत करते हुए कहा कि किसी भी मुल्क को निशाना बनाना नाकाबिल कबूल है। उन्होंने कहा कि मौजूदा कशीदगी के दौरान यूएई ने जिस तहम्मुल और दानिशमंदी का मुजाहरा किया है वो काबिल सताइश है। वजीर आजम ने इस बात पर जोर दिया कि मगरबी एशिया में जारी तनाज़े का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है और भारत खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन किरदार अदा करने को तैयार है। आभार व्यक्त करता हूं और जैसा आपने कहा, मैं अपने दूसरे घर आया। ये शब्द, ये भाव मेरे जीवन की बहुत बड़ी पूंजी है। आज भी जिस प्रकार से आपकी वायुसेना के जहाजों ने एस्कॉर्ट किया, ये भारत के लोगों का सम्मान है। आपने पिछले दिनों प्राकृतिक आपदा के कारण कुछ इलाकों में जो परेशानियां आई, उन पीड़ित परिवारों के लिए संवेदना व्यक्त की। इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। ब्रदर, पिछले कुछ समय से आपसे फोन पर तो बात होती रहती थी, परंतु मैं स्वयं आपसे मिलने के लिए बहुत ही बेताब था, आतुर था। डीएमके चीफ एमके स्टालिन ने नीट इम्तिहान से छूट देने का वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुतालबा किया। इन्होंने वजीर आजम से अपील की है कि 2026-27 तालीमी साल के लिए नीट इम्तिहान से छूट देने के लिए एनएमसी एक्ट 2019 में तरमीम की जाए। उन्होंने मुतालबा किया कि रियासतों को यह इख्तियार दिया जाए कि वो तुलबा को उनके तालीमी नंबरों की बुनियाद पर मेडिकल कोर्सेज में दाखिला दें। अपने मकतूब में स्टालिन ने नीट इम्तिहान में बार बार सामने आने वाली बेज़ाब्तगियों, सवालिया पर्चे लीक होने और निज़ाम पर अवामी एतमाद में कमी पर शदीद तशवीश का इजहार किया। वाज़ेह है कि इस मामले को लेकर तमिलनाडु में साबिक़ में कई बार एहतजाज हुआ है। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराक़ची ने नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसी दौरान उन्होंने कहा कि मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी बातचीत के जरिए ही हल हो सकती है।
इन्होंने कहा कि फिलहाल पाकिस्तान मसालिहत का किरदार अदा कर रहा है और हमें उम्मीद है कि मुस्तकबिल में हिंदुस्तान भी अहम किरदार अदा कर सकता है। अरागची ने कहा कि हम अमेरिका पर भरोसा नहीं कर सकते। The most important issue right now is the question of trust. We cannot trust Americans at all. So everything should be exact. Everything should be defined very clearly before we can conclude a deal. We have resisted in a very brutal war against my people. They couldn't achieve any of their goals, and it is obvious that those things they have not been able to achieve militarily, they cannot achieve on negotiation table unless there is a win-win solution achieved. So the current negotiation is suffering from the lack of trust. It is also suffering from contradictory messages we receive from Americans. Every day is different from the other day, from yesterday. A tweet today is different from yesterday's tweet. Sometimes in one day we receive 2 different messages. And this is the problem. And add to the question of mistrust. We know that there are also some spoilers who try to derail diplomacy. It's a fact. The warmongers who want to drag the US again into another war. And I hope that wisdom and diplomacy would finally prevail. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची साहब ने अभी यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कई मीडिया के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अमेरिका पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं है, लेकिन हम फिर भी उम्मीद कर रहे हैं कि बातों से ही चीज़ों का हल निकाला जा सकता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो इंडिया से भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें कर रहे हैं कि इंडिया एक बड़ा रोल अदा कर सकता है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के लिए या मिडिल ईस्ट में जो टेंशन चल रही है उसको बेहतर करने के लिए। और जो अभी स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से इंडिया के ज़्यादातर जहाज़ निकलने की इजाज़त है, लेकिन सिर्फ उन जहाज़ों को इजाज़त नहीं मिल रही है जो सीधे तौर पर अमेरिका या इजराइल से कनेक्टेड हैं। लेकिन मिडिल ईस्ट में फिर भी एक तनाव का माहौल है और उस तनाव को देखते हुए उन्होंने कहा है कि हम बातचीत से बेहतर निगोसिएशन की उम्मीद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका की शर्तें जो हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त हैं। अमेरिका पूरी तरीके से जो उनका एनरिच यूरेनियम है उसको हैंडओवर करने के लिए कहा है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि आने वाले वक्त में चीज़ें और बेहतर हो जाएंगी। कैमरा पर्सन बलवंत के साथ मोनी सनवर, मुंसिफ टीवी, दिल्ली। अप्रैल 2026 में बेरोजगारी की शरह पिछले 6 माह की बुलंद तरीन सतह तक पहुंच गई। हुकूमत हिंद की जानिब से जारी करदा पीरियाडिक लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक पिछले 6 महीने में बेरोजगारी की शरह 5.2% तक बढ़ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक 15 साल या उससे जायद उम्र के अफराद में बेरोजगारी की शरह बढ़ गई है और रिपोर्ट के मुताबिक इससे कबल अक्टूबर 2025 में भी बेरोजगारी की शरह 5.2% रिकॉर्ड की गई थी। मार्च 2026 और अप्रैल 2025 में यह शरह 5.1% थी। शहरी इलाकों में बेरोजगारी की शरह मामूल की कमी के साथ 6.6% रही, जबकि देही इलाकों में यह बढ़कर 4.6% हो गई। खवातीन में बेरोजगारी की शरह 5.4% रिकॉर्ड की गई, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में ज्यादा है, जबकि शहरी खवातीन की बेरोजगारी में मामूली कमी देखी गई। हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भोजशाला कमाल मौला मस्जिद कॉम्प्लेक्स केस पर अदालती फैसले पर रद्द अमल दिया। इन्होंने कहा कि पिछले 700 साल से मस्जिद कायम है जहां पर नमाज हो रही है और मस्जिद के तौर पर इसे इस्तेमाल किया जा रहा है। ओवैसी ने साल 1904 और 1935 की धारा स्टेट गैजेट का भी जिक्र किया। ओवैसी ने कहा कि मामले में तारीखी रिकॉर्ड मौजूद हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 4 में कलेक्टर ने इसको रिलिंक्विश किया और वो एक्ट था सेक्शन 4 and 13 ऑफ 1904 एक्ट। तीसरा बात यह है जो आपको समझने की जरूरत है, जो हम पे उंगली उठा रहे हैं, धार स्टेट गजीट है 1935 का, उसमें यह बताया गया है कि ये जगह मस्जिद है और गवर्नमेंट ने इसको रिलिंक्विश किया, गार्डियनशिप से मुस्लिम कम्युनिटी को दिया
और फिर 1985 में ऑफिशियल गजीट एंट्री नंबर 62 में उस वक्त के 1954 एक्ट के तहत ये वक्फ की गजीट भी है। पांचवी बात यह है कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के भी खिलाफ है। 1991 प्लेस ऑफ वर्शिप अब क्या बोलता है सेक्शन 4 उसका, कि जो मस्जिद का, मंदिर का, गुरुद्वारे का या बौद्ध धर्म के जो भी जिस धर्म जो 15 अगस्त 1947 की थी उसको चेंज नहीं किया जा सकता। छठी बात यह है कि एएसआई का कानून है जो ये कहता है कि आप किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप के नेचर और कैरेक्टर को चेंज नहीं कर सकते। एएसआई ने 1951 में और 1952 में ये क्लैरिफिकेशन दे चुकी है कि ये मस्जिद है, और उस वक्त उन्होंने एएसआई ने रिजेक्ट किया था इसको कि जो वहां पर भोज उत्सव मनाना चाहते थे। 51 और 52 का एएसआई के ऑर्डर है। कोर्ट ने, जैसा मैंने भी कहा, 1935 के धार स्टेट एग्जीक्यूटिव को, स्टेट गेजेट को नजरअंदाज कर दिया। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने आज हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके याकूतपुरा में 96.15 लाख रुपए के तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर याकूतपुरा के रुकने असेंबली जाफर हुसैन मिराज और पार्टी कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। ओवैसी ने इलाके के लोगों से मुलाकात की, उनके मसाइल सुने और इफ्तिताही तकरीब के दौरान अवामी सहूलियात, बुनियादी ढांचे और मुकामी तरक्की से मुतालिक मुख्तलिफ मनसूबों का आगाज किया गया। मुकर्रिरीन ने कहा है कि इन तरक्याती कामों से इलाके के अवाम को बेहतर सहूलियात फराहम होंगी और बुनियादी मसाइल के हल में मदद मिलेगी। ओवैसी ने कहा कि पार्टी अवामी खिदमत और शहरी तरक्की के लिए मुसलसल काम कर रही है और मुस्तकबिल में भी ऐसे मंसूबे जारी रखे जाएंगे। मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान और वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने सितारा में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मुस्तफीद होने वालों के इज्तिमा और रियासती सतह के अवार्ड्स मुहिम की तकरीब में शिरकत की। मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने इस मौके पर इज्तिमा से खिताब करते हुए गरीबों के लिए पक्के मकानात की फराहमी और देही तरक्की के हुकूमती अज़्म को दोहराया है और तकरीब के दौरान देही हाउसिंग स्कीम को कामयाबी से नाफिज करने वाले अजला और मुकामी इदारों को उनकी बेहतरीन कारकर्दगी पर रियासती सतह के इनामात से नवाजा गया। इस मुहिम का बुनियादी मकसद देही इलाकों में पसमानदा खानदानों को बाइख्तियार बनाना और उन्हें बुनियादी सहूलियात से लेस रिहाइश फराहम करने की रफ्तार को तेज करना है। महाराष्ट्र की सरकार ने किसानों के लिए जो संकल्प लिए हैं, मैं उसके लिए भी उनका अभिनंदन करता हूं। और केवल इतने ही आज मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, किसान भाइयों, जब जब संकट आएगा, इस साल हमने दालों की खरीद की, इस साल हमने तिलहन की खरीद करने का काम किया। दिक्कतें कुछ आ सकती हैं, लेकिन उनको भी दूर करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। गरीब और किसान हमारे लिए, इनका कल्याण सर्वोपरि है। और मोदी जी का जो संकल्प है, एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत और एक शक्तिशाली भारत, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के निर्माण का, उसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बस मेरी दोनों हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना यही है कि आप भी आगे आइए, सरकार के साथ आइए, मिलकर साथ चलें, क्योंकि हर बड़ा काम जनता के सहयोग से पूरा होता है। प्रधानमंत्री आवास योजनेमध्ये रेकॉर्ड घरं दिली। मोदीजींच्या नेतृत्वात या देशामध्ये ग्रामविकास, पंचायत राज आणि कृषी या प्रमुख खात्यांची जबाबदारी सांभाळणारे आणि सगळ्यांचे मामाजी म्हणून परिचित असलेले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, मंचावर उपस्थित खासदार श्रीमंत उदयनराजे भोसले जी, अपने पीएम मोदी की पेट्रोल बचत की अपील के बाद महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस और दीगर ओहदेदार मोटरसाइकिल और साइकिल से सरकारी दफ्तर पहुंचे, जबकि कई सरकारी गाड़ियां अभी गैर जरूरी कामों में इस्तेमाल हो रही हैं। आवाम और माहिरीन देख रहे हैं कि वज़रा और ओहदेदार इस अपील पर कितनी संजीदगी से अमल करेंगे। कर्नाटक के कुप्पल में आम का मेला लगाया गया और इसमें म्याजा की आम 3000 रुपये फी किलो फरोख्त हुआ।
महकमे बागबानी के हुक्काम के मुताबिक म्याजा की आम जो बैनुल अक़वामी मार्केट में इंतहाई महंगी कीमत पर फरोख्त होती है, इस बार मुकामी सतह पर किसानों को बराह रास्त सारिफिन से जोड़ने के लिए मेले में पेश किया गया। डिप्टी डायरेक्टर बागबानी कृष्णा ने बताया कि बैरून मुल्क इस आम की कीमत लाखों रुपये फी किलो तक पहुंच जाती है, ताहम भारत में इसकी फरोख्त के लिए मुनासिब कीमत 3000 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई है ताकि खरीदार भी इसे खरीद सकें। हुक्काम के मुताबिक इस मेले का मकसद किसानों को मंडी तक बराह रास्त रसाई फराहम करना और दल्लालों के किरदार को कम करना है। That mango, and we kept that in our exhibition also. Kopla Miyazaki mango, we gave name for that, and also there is a marketing problem for that because market in export market 2.5 lakh many have told, and in Google also it's a 2. रुकने असम्बली चरार शरीफ और स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर ने कहा है कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले ही शराब बंदी के हक में आवाज़ उठाती रही है और इनका यह कहना था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हर वक्त शराब पर पाबंदी लगाने की बात की, मगर आज तक बनने वाली दीगर हुकूमतों ने इस मामले में ताउन नहीं किया। इन्होंने कहा कि शराब और दीगर मनशियात एक संगीन समाजी बुराई हैं जिन्होंने माशरे को नुकसान पहुंचाया है। उनके मुताबिक नशावर अशिया के मुकम्मल खात्मे के लिए अवामी सतह पर बेदारी और मुश्तरका कोशिशें ज़रूरी हैं और शराब पर भी पाबंदी आयद होनी चाहिए। मेरी फाइनेंस मिनिस्ट्री में एक भी लाइसेंस शराब का इशू नहीं हुआ। ये रिकॉर्ड है, ये पूरे मुल्क में रिकॉर्ड होगा। तो इसलिए ये इस बात को जाहिर करता है कि हम शराब के खिलाफ हैं और शराब के खिलाफ रहेंगे। मैं अपने जो हमारे आलिम दीन हैं, हमारे मुबल्लिग हैं, उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो लोगों को बाखबर करें कि नासिक की एक अदालत ने TCS तब्दीली मजहब और तशद्दुद केस में गिरफ्तार तमाम 5 मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानत को मुस्तरद कर दिया है। अदालत ने समाअत के दौरान मामले की संगीनी को मद्देनजर रखते हुए मुल्जिमान को राहत देने से इनकार कर दिया। पुलिस के मुताबिक केस में मजहबी तब्दीली, मुबैना हरासानी और तशद्दुद से मुतालिक इल्जामात की तहकीकात जारी हैं। अदालत के फैसले के बाद 5 मुल्जिमान को अदालती तहवील में ही रखा जाएगा, जबकि केस की मजीद समाअत आइंदा दिनों में जारी रहेगी। रूस और यूक्रेन के कैदियों का तबादला अमल में आया। दोनों ममालिक की जानिब से 205 जंगी कैदियों का रिहाई अमल में आई। ये तबादला एक हफ्ते बाद सामने आया है जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था कि दोनों जंगजदा ममालिक के दरमियान कैदियों का एक बड़ा तबादला मुतवक्को है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने रिहा होने वाले ज्यादातर यूक्रेनी कैदी 2022 से रूसी कैद में थे। गुज़िश्ता हफ्ते ट्रंप ने कहा था कि रूस और यूक्रेन एक दूसरे के 1000 कैदियों का तबादला करेंगे। ये ऐलान अमेरिका की सालसी में होने वाली 3 रोज़ा जंगबंदी के साथ किया गया था, जो रूस में 9 मई को नाजी जर्मनी के खिलाफ फतेह की याद में मुनक्किद होने वाली परेड के दौरान नाफिज की गई थी। अमेरिका ने वाशिंगटन में होने वाले इसराइल और लेबनान के मुज़ाकरात के तीसरे दौर को मुस्बत और नतीजा खेज करार दिया है। दोनों फरीकैन के साथ अमेरिकी हुक्काम की मुलाकात 8 घंटे तक मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रहा, जबकि मुज़ाकरात का एक और दौर भी होगा। ये मुज़ाकरात ऐसे वक्त हो रहे हैं जब इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान सरहदी झड़पें बदस्तूर जारी हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह से झड़पों में एक इसराइली फौजी हलाक हो गया है। अमेरिका ने वॉशिंगटन में होने वाले इजराइल और लेबनान के दरमियान दूसरे दौर के मुज़ाकरात को मुस्बत और नतीजा खेज करार दिया है। अमेरिकन महकमा खारजा के एक अहलकार के मुताबिक लेबनीज और इजरायली नुमाइंदों के साथ अमेरिकन हुक्काम की मुलाकात 8 घंटे तक जारी रही। अमेरिकन हुक्काम के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान तनाज़ा ख़त्म करने के लिए मजीद बातचीत जुमे के रोज़ भी जारी रहेगी। दूसरी जानिब इजरायली हुकूमत के तर्जुमान ने कहा कि मुज़ाकरात का अहम मकसद हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह करना और मुस्तक़बिल में अमन मुआहदे के लिए हिफ़्मी प्रोग्राम तय करना है। ताहम हिजबुल्लाह इन मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं है और उसने लेबनान की जानिब से इजराइल के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात की सख्त मुखालफत की है। ये मुज़ाकरात ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब इजराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान सरहदी झड़पें बदस्तूर जारी हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह से झड़पों में एक इजरायली फ़ौजी हलाक हो गया है। इजरायली फ़ौज के बयान के मुताबिक 20 साला स्टाफ सर्जेंट नेगेव दगा जुनूबी लेबनान में लड़ाई के दौरान मारा गया। जंग शुरू होने के बाद से अब तक 19 इजरायली फौजी और एक सिविलियन कॉन्ट्रैक्टर हलाक हो चुके हैं। मार्च के अवाइल में हिजबुल्लाह के साथ जंग शुरू होने के बाद से उसके 20 अहलकार भी मारे जा चुके हैं।
डोनाल्ड ट्रंप हुकूमत काफ़ी अरसे से दोनों हमसाया ममालिक के दरमियान किसी बड़ी पेशरफ्त के लिए कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ यूनिसेफ ने इंकशाफ किया है कि लेबनान में मार्च से जारी इजरायली हमलों के नतीजे में कम से कम 200 बच्चे जाँ बहक हो चुके हैं। 2 मार्च से हिजबुल्लाह और इजराइल के दरमियान दोबारा झड़पें शुरू होने के बाद लेबनान में बच्चों की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हो गई है। इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान 59 बच्चे या तो जाँ बहक हुए या जख्मी हुए। हालांकि 17 अप्रैल से जंगबंदी नाफिजुल अमल है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी। हिंदुस्तान और यूएई ने एलपीजी सप्लाई से मुतालिक स्ट्रेटेजिक ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया है, जबकि दोनों ममालिक ने दिफाई शोबे में स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के फ्रेम वर्क से मुतालिक मुआहदा भी हातमी शक्ल दे दी है। वजारत खारजा के मुताबिक दोनों ममालिक ने तवानाई और दिफा के शोबों में ताउन को मजीद वसअत देने पर जोर दिया, जिसे दो तरफा ताल्लुकात में एक अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। हिंदुस्तान और अबू ज़हबी नेशनल ऑयल कंपनी के दरमियान एक मुआहदा भी तय पाया, जिसका मकसद तेल के ज़खायर, तवानाई का तहफ़्फ़ुज़ और सप्लाई चेन के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देना है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन का अपना अहम सिफारती दौरा मुकम्मल कर लिया, जिसे आलमी सियासत और मईशत के तनाजुर में गैर मामूली अहमियत दी जा रही है। और इसी दौरे के दौरान अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारत, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, ताइवान और आलमी तनाज़ात समेत कई हसास मामलात पर बातचीत हुई है। आप देखिए रिपोर्ट और हमें दें इजाज़त। आदाब। सदर ट्रंप ने 9 साल बाद जब चीन का दोबारा दौरा किया तो उन्होंने चीनी हम मनसब शी पिंग से तिजारती ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने और मुआशी ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। अमरीका की जानिब से तिजारती खसारे, चीनी दरामदात, सनती सब्सिडी और अमरीकी कंपनियों को दरपेश मुश्किलात का मामला उठाया गया, जबकि चीन ने अमरीकी पाबंदियों और टैरिफ में नरमी पर जोर दिया। ज़राए के मुताबिक दोनों फरीकों ने सरमायाकारी, सप्लाई चेन और तवानाई के शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल किया। अगरचे किसी बड़े तिजारती मुआहदे का ऐलान नहीं किया गया, ताहम दोनों मुमालिक ने मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक किया। जुनूबी बहीरा चीन, अस्करी सरगर्मियों और एशिया पैसिफिक खित्ते में असर रसूख के हवाले से भी दोनों मुमालिक के दरमियान इख्तिलाफात बरकरार रही। ताहम सिफारती ज़राए के मुताबिक दोनों फरीक कशीदगी को कंट्रोल में रखने के लिए राब्ते जारी रखने पर मुत्तफिक हुए। ट्रंप और चीनी क़यादत के दरमियान मशरिकी वुस्ता, यूक्रेन जंग और आलमी मईशत की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई। दोनों मुमालिक ने आलमी इस्तेहकाम और इक्तिसादी बहाली के लिए ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया। चीन ने अमरीका पर जोर दिया कि उसे आलमी तनाज़ात में इंसाफ पसंद और जिम्मेदाराना किरदार अदा करना चाहिए, जबकि अमरीका ने चीन से आलमी कानूनों और बैनुल-अक़वामी तिजारती असूलों की पासदारी का मुतालबा किया। ट्रंप की इस दौरे के दौरान तिजारती मामलात के अलावा मशरिकी वुस्ता की कशीदा हालात और ताइवान का हसास मसला भी ज़ेरे बहस रहा। I think 1980s is a long way. It was. That's a big far distance away. You dispensed with that? No, I didn't say anything about it. But certainly, you brought that up. He talked about that to me, obviously. So what am I going to do? Say I don't want to talk to you about it because I have an agreement that was signed in 1982. No, we discussed arms sales too. And what's his request? We discussed the Taiwan, the whole thing with the arms sales was in great detail, actually. चीन ने एक बार फिर वाज़े किया कि वो ताइवान को अपना हिस्सा समझता है और बैरूनी मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेगा। माहिरीन के मुताबिक ट्रंप का ये दौरा दोनों मुमालिक के ताल्लुकात में मुकम्मल बेहतरी की अलामत तो नहीं, लेकिन ये इस बात का इशारा ज़रूर है कि शदीद रकाबत के बावजूद वाशिंगटन और बीजिंग बराह रास्त राब्ता बरकरार रखना चाहती हैं। इस दौरे को ट्रंप की खारजा पॉलिसी की एक अहम मरहले के तौर पर भी देखा जा रहा है, खास तौर पर ऐसे वक्त में जब अमरीका अंदरूनी सियासी दबाव और आलमी सतह पर मुतअद्दिद चैलेंजेस का सामना कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की दौराए चीन ने एक बार फिर ये वाज़े किया कि अमरीका और चीन के ताल्लुकात आलमी सियासत और मईशत के लिए फैसला कुन हैसियत रखती हैं। अगरचे दोनों मुमालिक के दरमियान इख्तिलाफात बदस्तूर मौजूद हैं, लेकिन सिफारती राब्तों का जारी रहना आलमी इस्तेहकाम के लिए एक मुस्बत पेशरफ्त तस्वुर किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी।